हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी वर्ड में। आप देख रहे हैं बीपीएससी 4.0 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्टेट सभी में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गार्सा द तासी के ग्रंथ का नाम है इतवार द ला लेक्चूर दुई ए हिंदुस्तानी। ये वर्णानुक्रम पद्धति के हैं। गार्सा द तासी फ्रेंच भाषा के वैज्ञानिक थे। 2 नंबर का क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। 3 नंबर का क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 4 नंबर का क्वेश्चन, तज़किरा ई शुआरा ई हिंदी के लेखक है मोहम्मद करीमुद्दीन। 5 नंबर का क्वेश्चन, तबकातु शुअरा के लेखक है मोहम्मद करीमुद्दीन। 6 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किससे माना गया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान से। 7 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार है, यह किसने कहा? शिवसिंह सेंगर ने। 8 नंबर का क्वेश्चन, शिवसिंह सेंगर की रचना है शिवसिंह सरोज, जो 1883 में लिखे गए थे। 9 नंबर का क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा था, जो वही मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसकी भाषा अंग्रेजी है। 10 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम बिंदु कहलाता है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 11 नंबर का क्वेश्चन, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवि थे 952 कवि। 13 नंबर का क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद को कितने कालों में बांटा? हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में। 14 नंबर का क्वेश्चन, आदिकाल का विशद विश्लेषण किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 15 नंबर का क्वेश्चन, पादरी F.E. के द्वारा लिखी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 16 नंबर का क्वेश्चन, शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास। 17 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? शुक्ल जी ने। 18 नंबर का क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक रचना नहीं माना। किसको नहीं माना? सिद्धों और योगियों की रचना को। शुक्ल जी ने साहित्यिक रचना माना है भट्ट केदार और नरपति नाल की रचना को। जगनिक और चंद बरदाई की रचना साहित्यिक माना है शुक्ल जी ने। विद्यापति और खुसरो की रचना को साहित्यिक माना है शुक्ल जी ने। 19 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जाता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। 20 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक संपत्ति का बीजक कहा गया हिंदी पुस्तक साहित्य को? ममता प्रसाद गुप्त जी ने लिखी थी।
21 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन सर्वप्रथम प्रयास किया ग्रियर्सन ने। 22 नंबर का क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य आरंभ काल माना है 8वीं शताब्दी में। आदि काल को आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने 1913 ईस्वी में। 23 नंबर का क्वेश्चन, काल विभाजन कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कितने कालों में विभाजित किया? 4 कालों में। आरंभिक काल को आदि काल मिश्र बंधु ने माना, या आदि काल को आरंभिक काल आदि काल को आरंभिक काल माना मिश्र बंधु ने। आदि काल को चारण काल कहा ग्रियर्सन ने। 24 नंबर का क्वेश्चन, आदि काल को अपभ्रंश का काल कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदि काल को अपभ्रंश काल कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 25 नंबर का क्वेश्चन, आदि काल नाम किस विद्वान ने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदि काल नाम किस विद्वान ने दिया? हजारी प्रसाद। फर्स्ट क्वेश्चन, आदि काल का प्रथम कवि सरहप्पा। 2 नंबर का क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के प्रथम कवि माना सरहप्पा। 3 नंबर का क्वेश्चन, स्वयंभू की रचना है पौम चरियू। 4 नंबर का क्वेश्चन, आल्हा खंड है के रचयिता है जगनीक। 5 नंबर का क्वेश्चन, नरपति नाल्य के रचयिता हैं बिसलदेव रासो। 6 नंबर का क्वेश्चन, सारंगधर की रचना है हमीर रासो। 7 नंबर का क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा ग्रंथ है राम सिंह जी का। 8 नंबर का क्वेश्चन, आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने। 9 नंबर का क्वेश्चन, 11वीं सदी में रामसिंह की दोहा काव्य परंपरा है पाहुड़ दोहा। 10 नंबर का क्वेश्चन, परमात्मा प्रकाश की रचना जोइंदू या योगिंदू ने किया? जोइंदू और योगिंदू एक ही आदमी है। 11 नंबर का क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना गणपति चंद्र गुप्त जी ने। 12 नंबर का क्वेश्चन, हजारी प्रसाद प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को। 13 नंबर का क्वेश्चन, चारण काल का दूसरा नाम आदि काल है। 14 नंबर का क्वेश्चन, उपदेश रसायन रासो के रचयिता निजाम दत्त सूरी है। 15 नंबर का क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली लिखे हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, जिन विजय रेवंत गिरी रासो ने लिखे हैं, रेवंत गिरी को लिखे हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान अब्दुल रहमान है। 18 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार्य है। 19 नंबर का क्वेश्चन, चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखी? गंग कवि ने। 20 नंबर का क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 21 नंबर का क्वेश्चन, रोड़ा की रचना है राउल वेल। 22 नंबर का क्वेश्चन, जगनीक परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की दो सुखने, स्वयंभू की पौम चरियो। 23 नंबर का क्वेश्चन, शुक्ल के अनुसार आदि काल का समय 1050 संवत से 1375 संवत है। 24 नंबर का क्वेश्चन, आदि काल को संक्रमण काल की संज्ञा दिया राम लेखावन पांडे। 25 नंबर का क्वेश्चन, श्रावकाचार्य के रचयिता हैं देवसेन। 26 नंबर का क्वेश्चन, राउल वेल कृति है चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। 27 नंबर का क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना राम कुमार वर्मा जी ने। 28 नंबर का क्वेश्चन, पुष्यदंत को प्रथम कवि माना शिवसिंह सरोज ने। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ग्रियर्सन के अनुसार आदि काल का नाम
सन 700 विक्रम संवत 1400 विक्रम संवत तक है। 2 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? सिद्ध एवं जैन साहित्य का। 3 नंबर का क्वेश्चन, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने। 4 नंबर का क्वेश्चन, कुवलयमाला उद्बोधन कवि की है? राउरवेल रोड़ा कवि के है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर दास की है? कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति जी की है? 5 नंबर का क्वेश्चन, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। 6 नंबर का क्वेश्चन, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ जी की। शंकराचार्य ने भी लिखी है, ये लघु कथा है आत्मबोध। 7 नंबर का क्वेश्चन, उस समय जिसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। 8 नंबर का क्वेश्चन, विद्यापति कीर्तिलता कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी है? अपभ्रंश में। 9 नंबर का क्वेश्चन, किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंधों में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? कहाँ, किस में? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। 10 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले चौपाई और दोहे की परंपरा का प्रयोग किया? सरहपा ने। 11 नंबर का क्वेश्चन, हजारी जी रासो शब्द की उत्पत्ति मानी रासक से? 12 नंबर का क्वेश्चन, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया? पृथ्वीराज रासो को 69 समय में। 13 नंबर का क्वेश्चन, बोधगान ओ दोहा किसकी रचना है? सिद्धों की। बोधगान ओ दोहा प्रकाशित किया हजारी प्रसाद शास्त्री जी ने। 14 नंबर का क्वेश्चन, आदि काल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई? पुष्यदंत को। 15 नंबर का क्वेश्चन, भविष्यत कहा के रचनाकार है? धनपाल। 16 नंबर का क्वेश्चन, संदेश रासक की विधा है खंड काव्य, इसमें छंद है 223, विरह काव्य है। 3 प्रकरण में विभाजित किया गया है संदेश रासक को। 17 नंबर का क्वेश्चन, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त अद्वैय वज्र ने। 18 नंबर का क्वेश्चन, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड है? 69। 19 नंबर का क्वेश्चन, चंद बरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान का। 20 नंबर का क्वेश्चन, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परमात्मा किस ग्रंथ में है? बिसलदेव रासो में। 21 नंबर का क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्तिलता किस संवाद के रूप में किया? भृंग भृंग संवाद में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसमें जो भी त्रुटि हो सुझाव दे। धन्यवाद।